जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों जीके जेएस की 1 थ्योरी में हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कम से कम महत्व क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी। दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जीके जेएस के। तो चलिए शुरू में दोस्तों हम आपको इतिहास करा रहे हैं, इसके बाद आप कमेंट बताएंगे कौन सा सब टॉपिक कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमने सभी महत्वपूर्ण लिए हैं। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी तो विदग्ध विदग्ध। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। अगला है, अर्थप का अर्थ क्या होता है? अर्थप का अर्थ होता है दोस्तों पवित्र जादू। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐदिक काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऐदिक काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह राइट आंसर रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद को अनुघलनीय कहा गया? तो राइट आंसर ये है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका। अगला है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो राइट आंसर मैत्रेयी संहिता को। अगला देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ये 16 है। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन निम्नलिखित में से अगला है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो राइट आंसर मैत्रेयी संहिता। अगला देखते हैं, सरकारों सरकारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16। सरकार ने दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये की थी विश्वामित्र ने। चलिए संगम युग के महत्व क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो यह संगम युगीन साहित्य है। अगला है, संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र इतिहास जाना जाता है? तो यह दक्षिण भारत का इतिहास को। नेक्स्ट, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया? तो यह शिल्पबद्ध कारम को। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो यह है तोलकाप्पियम। अगला है, संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किसी वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो राइट आंसर यह पांड्य है। अगला देखते हैं, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार और वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है? तो राइट आंसर तमिल भाषाओं विद्वान भाषाओं की। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता के अगला है, संगम का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर तमिल भाषाओं का विद्वान भाषाएं। नेक्स्ट, संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? तो ये मौर्य देवता से। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो ये मणिका कल्लई को। नेक्स्ट है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? ये दोस्तों शिल्प दिकाराम को। नेक्स्ट है, तमिल के वंश तमिल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो ये है मोरगुन। नेक्स्ट है, संगम यूनियन सेनानायक को क्या कहा जाता है? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्राचीन काव्य का इलियड कहा जाता है? तो यह शिल्प दिकाराम। नेक्स्ट है,
प्राचीन की के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो यह मरुगन। नेक्स्ट है, संगम युगीन सेनानायक को कहा जाता था? तो यह एनाडिड। नेक्स्ट है, संगम युग में मानचित्रों को दर्शाया। अगला क्वेश्चन है, संगम संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो ये अमेचार। नेक्स्ट है, संगम युग में न्याय का कार्य कौन सी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में इराबुक क्या था? तो राजा को दिए जाने वाला उपहार। नेक्स्ट है, संगम युग में कराया गया क्या था? एक प्रकार का भूगर्भ। अगला देखते हैं, संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुंडूर कहा जाता था? तो यह पुराने गांव को। नेक्स्ट है, संगमकालीन साहित्य के कौन नेक्स्ट है, संगमकालीन साहित्य के कौन से एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त है? तो राइट आंसर राजा। नेक्स्ट है, संगम युगीन राजा की सभा सभा राजा सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है। तो राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपको। चलिए अगला बिंदु देखिए, संगम युगीन राजा की सभा सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? तो ये मन्नरम। अगला है, संगम युग में बे किसको कहा गया? तो ये गुप्तचर को। नेक्स्ट है, संगम युगीन समाज के किस व्यवस्था का अभाव था? तो यह वर्ण व्यवस्था का। नेक्स्ट है, संगम युगीन में अष्टदस्तक अगला देखते हैं, संगम धार्मिक कविताओं का संकलन कर किस भाषा में है? अगला देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल में। अगला है, संगम युगीन विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर पिल्ले। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपने कोष को गंगा की धारा में छिपा लिया? तो राइट आंसर यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना घोष गंगा का अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा लिया रखा था? तो यह मामलुकनार ने। अगला देखते हैं, चलिए, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ था? तो ये
चोल एवं पांड्य चेर वंश का। नेक्स्ट, चोल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यह है तंजौर। नेक्स्ट है, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये दोस्तों मदुरई। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, चोल वंश की प्रमुख नेता केंद्र कौन सा था? चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो 5000। अगला है, अगला देखते हैं, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो यह मदुरई। नेक्स्ट है, पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो टोलमी ने। नेक्स्ट है, पांड्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये कोरेकू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, प्रथम शताब्दी में पांड्य ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो ये मदरेगु। नेक्स्ट है, चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये है करिकाल। अगला देखते हैं, प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? था मदरेगु। नेक्स्ट है, किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका के 50 वर्ष पर एक शासन किया? तो ये एलारा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो चोल एवं राष्ट्रकूट मध्य है। नेक्स्ट है, संगम युग में चेर वंश किस शासक अगला है, संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रस्थान नदी के किनारे अवस्थित था? तो ये गोदावरी के। अगला है, आधुनिक काबरी पनंतन पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कार्यकाल द्वारा। नेक्स्ट, किस राजवंश के शासक ने अपने अगला देखते हैं, चलिए, किस राजवंश के शासकों अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी चोल घोषित कर देते थे? तो राइट आंसर चोल को। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहली क्लास हमारी जीके जीएस की, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्लास नंबर 4 थी हमारी। तो चलिए, इसके बाद हम 5वीं क्लास लेकर आ रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।